अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और पेट्स लवर्स आज एक बार फिर आपके सामने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो पिछले ही वीडियो का हिस्सा है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, ये 2 सेल के जानवर से पहले जिसमें मैंने अपने घर के ऊपर छत पे जो शेड बनाया था। क्योंकि काफ़ी दोस्त में से ये सवाल कर रहे थे कि हम शेड कैसा बनाएं और छत पे करना है तो हमें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा सा हमें आइडिया दें। तो मैंने अपना ही जो शेड बनाया हुआ था छत के ऊपर, उसका डेमो के तौर पे मैंने वीडियो बनाई थी। और जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी वो तो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उसमें आपको पूरा जो है एक स्ट्रक्चर जैसे बनाया मैंने, और सर्दी गर्मी दोनों के लिहाज से, धूप छाँव का, तो बड़ा बैलेंस रख के मैंने बनाया हुआ है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो का मकसद ये है, बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये था और अभी भी है कि हम छत पे जो है गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं। तो छत पे क्या गॉड फार्मिंग हम कैसे करें, क्या करें, कितनी जानवरों से करें, और कामयाब है नहीं है, और दीगर बहुत सारे सवालात थे। तो मेरी वैसे तो कोशिश होती है कि किसी एक्सपर्ट से मैं ओपिनियन लूं और किसी उस्ताद बंदे से जाके टाइम दे के उनकी वीडियो बनाऊं और उनसे जो उनकी ओपिनियन है वो आपके सामने रखूं। लेकिन ये है कि इस सवाल के जवाब मैं आपको ख़ुद दे रहा हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक। और बाकी इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो अली शाह साहब के पास भी टाइम है मेरा। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा सका, और इंशाल्लाह वो भी जाऊंगा। और कारी रियाज साहब हैं और वो बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक थोड़ी सी इल्तमास करनी है। बहुत सारे दोस्तों का ये मुझसे सवाल आ रहा था कि जी आमिर डोगर साहब की आप वीडियो नहीं बना रहे। तो आमिर डोगर साहब जो हैं, उनका मसला ये हुआ है कि वो मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला कि वो क्यों मुझे एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। हुआ ये है कि अभी मेरे साथ पिछले दिनों ये वाक़या पेश आया कि आप लोगों से सबसे पहले तो इल्तमास ये है कि आपकी मोहब्बत और आपकी जो खलूस है मोहब्बत का, बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हलक कड़वा कर देता है। तो वही सीन हमारे साथ हो रहा था कि अभी मेरे साथ जब हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि आमिर भाई कहते थे यार मुझे बहुत सारा फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आते हैं कि मैं अपना कारोबार जो है ना मेरा डिस्टर्ब होता है, तो मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। तो मैंने कहा यार चलें आप ऐसा करें, नंबर ना दें। कह रहे जो पहले नंबर चला गया उसका क्या करूं। जो वीडियो देखते हैं वो मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, और मेरा कार रेंटे कार का काम है, फिर मुझे इतने फ़ोन आते हैं कि मैं तंग आ जाता हूँ। और यही मेरे साथ हो रहा है कुछ दिनों से कि कुछ दोस्तों के फ़ोन आते हैं और वो फिर आधा आधा पौना पौना घंटा मुझसे सवाल जवाब करते रहते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे भी है। आपका कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें या टेक्स्ट मैसेज कर दें। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह पता है कि मैं उनके सवालों के जवाब ज़रूर देता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में हो या व्हाट्सएप पे हो, मैं उनके सवालों के जवाब ज़रूर देता हूँ। और ये जितने भी दोस्त हैं उन सबको मालूम है। तो कभी किसी को मायूस नहीं किया, ना ही किसी से नाराज़गी है। तो बस थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, ये आपसे इल्तमास है। अगर फ़ोन करें भी तो कोशिश किया करें मुख्तसर बात करें, ताकि ये है कि दूसरे का जो मामलात हैं वो भी चलते रहें। बहरहाल अब चलते हैं आगे। आज की वीडियो का जो मेन मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि जनाब हम छत के ऊपर गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं, तो क्या छत के ऊपर गॉड फार्मिंग कामयाब है या नहीं है, या हमें करनी चाहिए। उसके लिए जवाब ये है कि छत के ऊपर गॉड फार्मिंग टोटली फ्लॉप है। ये बात सबसे पहले मैं आपको बड़े वसूख से और वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि जो नए दोस्त हैं जो गॉड फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैसेज ये है कि छत पे गॉड फार्मिंग हरगिज़ ना करें। ठीक है, आप इससे बेहतर है कि कोशिश करें ज़मीन ठेके पे ले लें या ज़मीन ले लें, उस पर कर लें, और ऐसी जगह करें जहां आपको चराई मिले। छत पे क्यों कामयाब नहीं है। हाँ, कुछ वीडियोस पहले कुछ लोगों ने बनाई हैं जिन पे छत गॉड फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है, और कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं। ये बातें 3-4 साल पहले की हैं। मौजूदा सूरत हाल में जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त तो लोगों के बिल हलक में फंसे हुए हैं। तो आप यहाँ पे चारा कैसे पूरा करेंगे, उनकी खुराक कैसे पूरी करेंगे, और फिर और भी मेडिसन होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो वो इतना महंगा जानवर आपको पड़ जाएगा कि जब आप सेल करने लगेंगे तो आपको उसकी कीमत नहीं मिलेगी। तो बेहतर मेरा मशवरा ये है कि छत के ऊपर गॉड फार्मिंग नहीं हो सकती। आप छत के ऊपर गॉड फार्मिंग करने की कोशिश ना करें, और अगर करनी है तो शौक पूरा हो सकता है। गॉड फार्मिंग नहीं हो सकती, शौक पूरा हो सकता है। आप शौक करें, हाँ ये हो सकता है आप 2 4 5 जानवर रख लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। 2 4 जानवर रखें और ये सोच के रखें ये मैंने कमेटी डाली हुई है,
یعنی کہ جو آپ اس پہ خرچہ کریں گے وہ سال بعد آپ کو ریٹرن ہو جائے گا. جیسے کمیٹی ہوتی ہے کہ آپ جتنی دیں گے اتنی لے لیں گے تو وہی ہوگا. اگر آپ کو اس میں پروفٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کی گڈ لک ہے. ادروائز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کو صرف کمیٹی ہے کہ جو آپ جمع کر رہے ہیں اور اینڈ میں آپ کیش کروا لیں گے. سو اس سے زیادہ آپ امید نہ رکھیں چھت کے لیے. یہ میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں جو دوست چھت پہ گاڈ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ زمین پہ. تو زمین پہ آپ گاڈ فارمنگ ضرور کریں. اور بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس چھت زمین ہے اور نہیں بھی ہے تو آپ کوشش کریں بھائی قریبی علاقے میں آپ ٹھیکے پہ زمین لے لیں. ایکڑ لے لیں, 2 ایکڑ لے لیں, یا جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جتنی بکریاں رکھنی ہیں تو آپ اس کے اوپر کریں. اور کسی کے ساتھ شیئر کر کے کرنا چاہتے ہیں, یعنی کسی کی زمین ہے اور آپ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, آپ کر سکتے ہیں. یا آپ کسی سے ٹھیکے پہ زمین لے کے کر رہے ہیں تو وہ تو سب سے بہتر ہے. اور کوشش کریں ایسی جگہ ٹھیکہ پہ زمین لیں جہاں آپ کو چرائی مل جائے. چرائی بہت ضروری ہے. اگر آپ چرائی نہیں کریں گے تو آپ کو بچت نہیں ہوگی. 50% آپ کی جو ہے بچت جو ہے وہ آپ کا چارہ اور ونڈا لے جاتا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں نے بھی کیا ہوا تھا, مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ آپ چھت کے اوپر جو کریں گے نا وہ ٹوٹلی آپ کو نقصان ہی رہے گا. بہت مشکل ہے کہ آپ کو فائدہ ہو. ہاں, شوق پورا ہو سکتا ہے, وہ شوق ضرور کریں. اور میں اس کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ بے شک ایک بکری رکھیں. ہاں, سنت کی نیت سے رکھیں گے تو ثواب بھی ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. اگر آپ کاروبار کی نیت سے کریں گے تو صرف کاروبار ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیں. یہ ہمارے انبیاء کی سنت ہے, اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے. چھت پہ آپ بے شک ایک بکری رکھیں, سنت کی نیت سے رکھیں, برکت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. بکرے چاہے 2-3 رکھ لیں, آپ ایک بکری ضرور رکھیں. یہ میرا مشورہ ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اب بات آ جاتی ہے جی کہ ہم زمین پہ اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نسل کون سی رکھیں. اچھا, یہاں پہ میں ایک علی شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی تھی اور میں ان کی بات کو جو ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ علی شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی تھی. اور ماشاءاللہ علی شاہ صاحب کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. آپ جتنے بھی فارمرز حضرات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ان کو جانتے ہیں. تو ان کا تجربہ بہت ہے اور انہوں نے جس طرح آپ کو گائیڈ کیا تھا میرے خیال سے, اس کے بعد میرے جیسا چھوٹا بندہ اتنی بات کرے تو میں ان کی کاپی کر رہا ہوں اس وقت شاہ صاحب کی, کہ آپ اپنے علاقے کی نسل دیکھیں, آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں. اچھا, یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی کراچی سے مجھے ایک دوست کے فون آئے اور انہوں نے کہا جی میں کراچی میں رہتا ہوں اور پنجاب میں آپ کا جو ویدر ہے اس کے لحاظ سے کون سی گاڈ فارمنگ وہاں پہ کون سی نسل رکھی جائے, کون سا جانور رکھا جائے جو ہمیں فائدہ دے اور کتنا جانور رکھا جائے. تو دیکھیں, ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ کراچی میں یا لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں یا یہاں پہ غالباً کوئی علاقہ مجھے بتا رہے تھے, ذہن سے نکل گیا, پتوں کی یا بارہ سائڈ پہ, کہ ہمارے وہاں پہ کوئی زمین ہے 3-4 ایکڑ, اس پہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کی اپنی زمین ہے تو پھر بے شک کریں. اور اگر آپ کی اپنی زمین نہیں ہے, کسی دوست یار کی یا کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ جی میری زمین ہے آپ انویسٹمنٹ کر لیں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایسا نہ کریں, بالکل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کراچی میں آپ کتنی بار آئیں گے, ایک بات. دوسری بات, نفع نقصان وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن آپ کا جو جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی نیت کیسی ہے, اس کی ایمانداری کیسی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے بس میں ہے, جو آپ کے قریب ہے. ہاں, اگر آپ سندھ میں ہیں, کراچی میں ہیں, کراچی میں کرنا چاہتے ہیں تو کراچی میں اپنے حساب سے وہاں پہ جو نسل چلتی ہے, کموری چلتی ہے, ٹیڈی چلتی ہے, اور دوسری نسلیں ہیں جو گلابی چلتی ہے, اب وہ کریں. وہ نسل رکھیں جو آپ کے علاقے کی ویدر کو افورڈ کر لے. اگر آپ لاہور کے ویدر کو دیکھ کے کراچی میں مال رکھیں گے تب بھی آپ نقصان اٹھائیں گے, اور کراچی کا مال لاہور لا کے اگر آپ رکھ کے بیچنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی نقصان اٹھائیں گے. جس علاقے کے ہیں اس علاقے میں دیکھیں کون سی نسل چلتی ہے. جیسے گجرات ہے, گجرات میں شیرا پرنٹ بڑی مشہور ہے, شیرا پرنٹ کا بڑا نام ہے اور اچھا وہاں پہ ہوتا ہے. اور بہاول نگر, بہاولپور اس سائڈ پہ چلے جائیں, بہاول نگر چلے جائیں تو وہاں پہ مکھی چینی بڑی مشہور ہے, جیسے کہ میں کئی بار جا چکا ہوں اور ویڈیو بنا چکا ہوں. اور شاہ صاحب بھی بہاول نگر سے ہیں. اور پھر اگر آپ ملتان والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بیتل, کالا ڈبہ اور ملتانی بکرا جو کہ بڑا مشہور ہے. اور پھر اسی طرح مختلف علاقوں کے مختلف نسلیں ہیں. جس علاقے میں, جس صوبے میں آپ ہیں اس صوبے کے نسل کے حساب سے آپ جانور رکھیں. اور پھر اگلی بات جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوست مجھے فون آیا تھا ابھی 2 دن پہلے
اور وہ सियालकोट से थे और वो कहते जी मैं दुबई से आया हूँ और मैं यहाँ पे गॉड फार्मिंग करना चाह रहा हूँ। बहरहाल बहुत सारी लंबी उनके साथ 40-45 मिनट उन्होंने बात की थी, वो भी बड़े फुर्सत से। तो लेकिन ये है कि दोस्तों को मना करते हुए मुझे डर लगता है नाराज़ ना हो जाएं, तो प्लीज़ आप फ़ोन किया करें, मुख्तसर बात किया करें, ताकि ये है कि दूसरे मामलात, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, उन्होंने 40-45 मिनट आलमोस्ट मुझसे बातचीत की है। तो उनको भी मैंने यही मशवरा दिया। अब वो उनका कहना ये था कि आप मुझे ये बताएं कि 100 बकरी की फिजिबिलिटी क्या होती है, या किस तरह मैं बनाऊं, कितना एरिया है। मेरे पास 3 एकड़ अपनी ज़मीन है और मैं उस पे जो है ना 100 बकरी से गॉड फार्मिंग करना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो मैंने उनको उस वक्त भी कहा था और आज जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये बात कर रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना, तो ड्राइविंग सीखते हुए जब किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएं तो वो सबसे पहले मेहरान या एफएक्स देते हैं आपको, एकदम से जीएलआई या बड़ी बीएमडब्ल्यू नहीं देते, क्योंकि अगर ठोक देंगे तो कम से कम नुकसान तो छोटा होगा ना। बड़ी गाड़ी दे के बड़ा नुकसान करने से बेहतर है छोटी गाड़ी दे के छोटा नुकसान करवा लें। तो यही मशवरा आपके लिए कि आप पहले सिर्फ 10 बकरियां रखें, ठीक है, 10 बकरियों से आगाज़ करें, एक ब्रीडर रखें अच्छी नस्ल का, और बकरियां बेशक आप नस्ल के पीछे ना भागें। ये मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे एक भेड़ चाल चली जाती है कि एक नस्ल को पकड़ लिया जाता है कि जी एक मक्खी चीनी है या एक बीतल है या अमृतसरी है, वो एक नस्ल को पकड़ लेते हैं, जी यही बकरी रखनी है, अगर ये रखेंगे तो कामयाब हैं, अदरवाइज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आप देखें, अपनी जेब देखें, सामने वाला जो भी कर रहा है उसको करने दें, उसका तजर्बा है, आपका तजर्बा नहीं है। आप अभी बेशक एक नॉर्मल बकरियां रखें, देसी बकरियां ले लें बेशक, या एक अच्छी बकरियां भी ले लें, देसी में भी बड़ी अच्छी बकरियां हैं, बीतल ले लें या कुछ इस तरह के जो आप अफोर्ड कर सकें। 10 बकरियों से ज़्यादा बकरियां ना रखें, मेरा मशवरा है। अगर गॉड फार्मिंग करनी है 10 बकरियों से ज़्यादा बकरियां ना रखें, एक ब्रीडर रखें, उसका एक्सपेरिमेंट करें। जब आप देखें कि मैं हाँ इतनी बकरियां संभाल सकता हूँ इतना, और मैं माशाल्लाह 10 बकरियां रखेंगे तो आने वाले वक्तों में वो 30, 40, 50 अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकत होती जाएगी। और नीयत यही रखें कि मैं सुन्नत की नीयत से रख रहा हूँ। ये मैं फिर कह रहा हूँ, बकरी रखें तो सुन्नत की नीयत से रखें। बकरी का फ़ायदा तो होगा, साथ साथ सुन्नत का जो है ना अजर भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। फ़ायदा भी लें और सवाब भी कमाएं और नियत भी करें कि मैं सुन्नत की नीयत से कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 100 बकरी का तो ये आपको मैंने जवाब दे दिया कि 10 बकरियों से करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि नस्ल, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ब्रीड के पीछे भागें कि जी दूध वाली बड़ी बकरियां ही रखनी है। वो आप गोश्त वाले मीट का काम भी कर सकते हैं। यानी कि गॉड फार्मिंग का मतलब यही नहीं है कि आप एक बड़ी नस्ल या बड़े बकरे तैयार करें और उनको लाखों रुपए के सेल करें। आप मीट के लिए भी कर सकते हैं। आप टैडी रख लें, टैडी का आप फार्म बना लें, ठीक है। 6 महीने में 7 महीने में बकरा जो है वो मीट के लिए तैयार हो जाता है, वो आपको अच्छी रिटर्न दे देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक गलत फहमी है कि जी शायद आज हम गॉड फार्मिंग करेंगे और कल मैं लाखों रुपए कमा लूँगा 2-4 महीने में। ऐसा नहीं है। गॉड फार्मिंग एक रोज़ा है, ये जहन में रखें। इसकी मिसाल मैं इस तरह दे रहा हूँ, रोज़ा है कि आप जैसे सुबह फजर के टाइम रोज़ा रखते हैं, आप बंद कर लेते हैं रोज़ा अजान से पहले। आपने मगरिब के टाइम अजान होनी है तो खोलना है। अगर मगरिब से 10 मिनट पहले भी अगर आप रोज़ा खोल लेते हैं तो सारा दिन का भूखा रहना भी गया, ठीक है, अजर व सवाब भी गया। उल्टा आपको नुकसान ये होता है कि आपको उसका कफ़ारा अदा करना पड़ता है। तो यही गॉड फार्मिंग में है। अगर आपने गॉड फार्मिंग करनी है तो जहन में ये रखें कि आप एकदम से फ़ायदा नहीं ले सकते। आपको कम से कम साल 1.5 साल आपको सब्र करना पड़ेगा, फिर जाके आपको, और जो नस्ल पे काम कर रहे हैं उनको तो कई कई साल सब्र करना पड़ता है। तो मीट के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे टैडी पे आप काम कर रहे हैं या टैडी बकरी रख रहे हैं मीट के लिए कर रहे हैं, तो वो तो आपको इंशाल्लाह साल बाद ही रिटर्न शुरू हो जाएगा, 6-8 महीने बाद भी रिटर्न शुरू हो जाएगा अगर आपने प्लानिंग पहले से की होगी। आखिरी बात, गॉड फार्मिंग करनी है तो आप एक और चीज़ जहन में रखें, ये आखिरी बात है, उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, वो ये कि अगर आपका पहले से कोई सिलसिला है किचन चलाने का, या पहले आपकी जॉब है, या आपका कोई साइड पे पहले से कोई सिलसिला है जिससे आपकी आमदनी आ रही है और आपका किचन चल रहा है, तो आप गॉड फार्मिंग करें। अदरवाइज़ अगर आप इस नीयत पे हैं कि जी मैं आज गॉड फार्मिंग कर लूँगा और मैं काम भी कोई नहीं करूँगा, बस इसी से कमाऊँगा, तो ये हरगिज़ बेवकूफ़ी मत करें। इससे आप नुकसान भी उठाएंगे, घर वाले भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, और आप इससे उकता भी जाएंगे। और 80% जो गॉड फार्मिंग नाकाम हो रही है उसकी वजह भी यही है। मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि 80% जो लोग
नाकाम हो रहे हैं ना गॉड फार्मिंग में, उसकी वजह ये है कि वो सब डिपेंड ही उस पर कर देते हैं। अभी तो आपने फसल लगाई है तो आप कैसे उसको खोद के खा सकते हैं, आपको कम से कम उसको फसल तैयार होने में, पकने में टाइम लगता है। इसी तरह जब आप ये फसल लगा रहे हैं यानी कि आप गॉड फार्मिंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। उसके लिए आपके बैकअप पे या तो इतनी अमाउंट हो कि आप साल पूरा जानवरों पे भी खर्चा कर सकें और ख़ुद भी खा सकें, तो फिर तो ठीक है। क्योंकि और जानवर भी उस वक्त आपको फ़ायदा देगा जब आप उसको चराई पे रखेंगे। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जानवर अगर आप गॉड फार्मिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें चराई वाली ज़मीन रखें, चराई वाली जगह पे आप ठेके पे ज़मीन लें, वहाँ पे चराई करें। जितनी चराई पे जानवर रखेंगे वो फ़ायदा देंगे, जितना आप खिलाएंगे उतना आपको नुकसान होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ और बहुत सारे तजर्बेकार लोग भी यही बात कर रहे हैं कि गॉड फार्मिंग नाकाम होने की वजह यही है कि हमने वंडा और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड कर लिया है और ख़ुद मेहनत करना छोड़ दी है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो मॉडर्न गॉड फार्मिंग है इसके हवाले से बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, वो भी आपके सामने लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।